नमस्कार, चटपटी किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे पे कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी भी बच्चे हैं। तो उनकी फेवरेट आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाने में और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये मेरा जो हमें साबुत नारियल आता है, मैंने उसे कद्दूकस कर लिया है बिना छीले हुए। ये तकरीबन 2 कप नारियल है। ये मैंने थोड़े से काजू लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये मैंने बादाम लिए हैं जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हम एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम गैस चलाने के बाद हम उसमें लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने जो ये नारियल अपना घिस के रखा है इसे डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये हल्का सा सूखा सूखा सा हो जाए, थोड़ा सा कलर आ जाए, खुशबू आने लगे, तो हमें उस स्टेज पे इसको फिर बंद कर देना है। गैस को तेज मत करिएगा, लो टू मीडियम ही रखिएगा गैस को, वरना नारियल हमारा जल सकता है। देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, मुझे बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इसी स्टेज पे हमें गैस को अपने बंद कर देना है और इसको हमें एक बोल में निता लीजिए। अब इसी कढ़ाई में हमें अपने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो हल्के हल्के उनको भी थोड़ा थोड़ा रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट रोस्ट करने से ये होता है कि जो हमारी बर्फी की लाइफ शेल है वो बढ़ जाती है और उसे हम थोड़े टाइम तक रख कर भी आराम से खा सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से काजू कर लेते हैं अपने ड्राई रोस्ट। हल्के हल्के जब ब्राउन से हो जाए तो उसके बाद हम इसी कढ़ाई में ही बादाम डाल के रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इनका कलर हो गया ऑलमोस्ट चेंज। तो अब हमें 1 मिनट से ज़्यादा इनको नहीं करना है। अब हमें अपने बादाम करने हैं। जिसमें हमने नारियल डाला था उसी सेम उसमें हमें ये काजू भी डाल देना है। अब हमें इसमें अपने बादाम डाल के वो भी ड्राई रोस्ट करना है। गैस को कम ही रखिएगा, वरना हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल सकते हैं। और थोड़े थोड़े ही रोस्ट करने हैं, ज़्यादा इनको नहीं करना है। नारियल के भुनने के बाद इतनी अच्छी उसमें स्मेल आ रही है कि बस जल्दी से बन जाए, यही मन कर रहा है मेरा तो। और अपने कान्हा जी को जल्दी से फिर उसका भोग लगाएं हम। ये भी हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। इनका भी हल्का हल्का ब्राउनिश कलर हो गया है। इसको भी अब हम गैस बंद करने देते हैं और इसको भी हम सेम उसमें बोल में निकाल देते हैं। अब हम करेंगे चाशनी तैयार। तो चलिए अब हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक परफेक्ट चाशनी कैसे बनाई जाती है। मेरे पास 2 कप नारियल था, यही मैंने सेम मेजरिंग कप लिया है। आप घर में कोई भी कटोरी, कोई कप जो भी ले, एक ही मेजरमेंट से बनाइएगा। मैंने यही कप यूज़ करा था। मेरे ये वाले दोनों कप नारियल था, उसका मैंने हाफ प्रोपोर्शन में चीनी ली है, यानी कि 1 कप चीनी। आपके यहाँ अगर जो ज़्यादा चीनी खाई जाती है, तेज शुगर खाई जाती है, तो आप 1.5 कप भी कर सकते हैं इसको। तो अब हम 1 कप चीनी डालेंगे और आधा कप पानी। चीनी जितनी लेते हैं उसका हाफ पानी लेते हैं, तो हमेशा एकदम परफेक्ट
बनेगी आपकी चाशनी। अब हमें इसमें इसको पकाना है और एक तार की चाशनी बनानी है। अब इसको अच्छे से तब तक पकने दीजिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये टिन ले लिया है जमाने के लिए अपनी नारियल की पाक को। इसमें मैंने अच्छे से घी से इसे ग्रीसिंग कर ली है। जब मेरा ये रेडी हो जाएगा तब मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी और उसके बाद हम इसमें इसको सेट करेंगे। बीच बीच में चलाते रहिएगा इसको। इतनी गाढ़ी अपनी चाशनी चाहिएगी और मैं अब आपको चेक करवा देती हूँ एक तार की चाशनी कैसे बनी है। ये देखिए, आप एक बोल में डाल लीजिए इस तरीके से एक ड्रॉप, और इस तरीके से लेके ये देखिए एक तार बन रही है। बस ये परफेक्ट एकदम चाशनी बनी है। अब जो हमने अपने ड्राई फ्रूट्स और नारियल था वो हमें अब इसमें सारा ट्रांसफ़र कर देना है। और इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। गैस को लो रखिएगा और इसको तब तक 2 से 3 मिनट के लिए तब तक मिक्सअप करना है जब तक कि हमें थोड़ा सा ड्राई ना लगने लगे, इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। जब लगे कि हमें हाँ ये अब जमने लायक हो गई है तो हम इसको टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 4 से 5 इलायची के दाने लिए हैं, इसको डाल देते हैं। और ये मैंने काली मिर्च ली है, इससे जो इसका मिठास होती है ना पाक की, वो बैलेंस हो जाती है, बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। ज़्यादा मत लीजिएगा, बस ये मैंने 2 चुटकी ली है। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये ऑलमोस्ट हो गई है हमारी डालने लायक। अब हम इसको अपने टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं सेट करने के लिए। गैस को कर देते हैं और ये अब हम करेंगे इसको अपने टिन में ट्रांसफ़र। इस तरीके से टिन में हम सारी अपनी डाल के और इसको फिर हम सेट करेंगे इस तरीके से। हम एक काम करते हैं, हम अपने स्पैचुला की हेल्प से इसको सेट करते हैं। ये अच्छी सेट हो जाएगी ऐसे। देखिए मैंने टिन में डाल के इसको सेट कर दिया है और इस पे मैंने काजू, बादाम और पिस्ता से गार्निश कर दिया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती तब तक इसको मैं सेट करने के लिए छोड़ देती हूँ। गर्मी बहुत है, आप चाहे तो इसको 15 या 20 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा फिर। तो अब चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये हमारे कान्हा जी का भोग कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए मेरी नारियल की पाक ये सेट हो गई है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। देखिए हमारी नारियल की बर्फी कह दीजिए या पाक कह दीजिए, जो चाहे आप कह सकते हैं। हमारे कान्हा जी को तो दोनों ही बहुत पसंद है। बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम बनाएंगे अपनी मखाने और काजू की बर्फी। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी मिठाई बनाने की तरफ। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी का दूसरा भोग। वो भी उनका बहुत फेवरेट है, जो बनाएंगे हम मखाने की बर्फी, जिसमें डलेंगे काजू भी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये 50 ग्राम के करीब मखाने दिए हैं। आपको इनको एक कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट करना है और इतने रोस्ट करने हैं कि ये कुरकुरे हो जाए, कि जब हम अपना हाथ से तोड़े तो ये आराम से टूटने लगे। गैस लो टू मीडियम पे रखिएगा और इसको धीरे धीरे चला के इसको अच्छे कुरकुरे होने तक भूनिएगा।
ये देखिए हमारे मखाने भुन चुके हैं। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ और गैस को सिम कर देती हूँ। ये मैंने मखाने भून लिए थे। अब उसी कढ़ाई में हमें अपने काजू को ड्राई रोस्ट करना है। इनको भी थोड़ा गोल्डन होने तक रोस्ट करना है। इससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है किसी भी चीज़ में, लेकिन जो हमारी बर्फ़ी की लाइफ स्टाइल होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। लो टू मीडियम पे ही रख के करिएगा। ये देखिए हमारे काजू भी रोस्ट हो गए हैं अच्छे से। इन्हें भी हमें अब एक बोल में निकाल लेना है। मैंने गैस बंद कर दी थी, दोबारा गैस जला रही हूँ। अब हमें इसमें 2 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा डालना है और उसको भी हल्का सा रोस्ट करना है। ये देखिए नारियल के बुरादे का भी कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का ये ब्राउन हो गया है। इसको भी हमें एक बर्तन में निकालना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारे ये मखाने ठंडे हो गए हैं। अब हमें इन्हें मिक्सी में एक फाइन पाउडर बनाना है। तो चलिए अब हम इसका एक फाइन पाउडर बनाते हैं। ये देखिए मैंने मखाने का एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह जो हमने काजू अपने लिए थे उसको भी हमें एक फाइन पाउडर तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसका भी एक पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए हमने काजू का भी एक फाइन पाउडर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये मेरा नारियल है, ये मेरे मखाने का पाउडर है, इन सबको अब हमें एक जगह मिक्स कर लेना है। और इसी में ही हमें अपनी बारीक करके इलायची का पाउडर डाल देना है और सबको मिक्स कर लीजिए। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसको कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। इसमें ना कोई मावे की ज़रूरत है, ना किसी चाशनी की ज़रूरत है, ना कोई हमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें चाहिए। बस कान्हा जी का फेवरेट मखाने की ज़रूरत है और काजू की ज़रूरत है। तो चलिए अब हमने गैस जला ली है, एक तरफ हमने कढ़ाई रख दी है अपनी। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालेंगे तकरीबन हम इसमें आधा लीटर के करीब दूध डालेंगे इसमें हम। और दूध के साथ साथ हमें इसमें 3 to 4 टेबल स्पून मलाई डालनी है, ताज़ी मलाई। इसी से ही हमारा जो क्रीमी टेक्सचर आएगा इसी से ही आएगा, जिससे हमें कोई भी मावे की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें इसे में मिल्क पाउडर डालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसको पकने देते हैं और इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा कम हो जाए और हल्का सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए हमारा दूध काफ़ी हद तक पक गया है। अब हम इसमें करीब 2 से 2.5 कड़छी चीनी डालनी है और थोड़ी ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चीनी के बाद भी इसमें चीनी पानी छोड़ेगी, तो अभी हमें इसको थोड़ा और पकाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है और ज़्यादा नहीं हमें करना है इसको गाढ़ा। अब हमें इसी स्टेज पे ये जो हमने अपना पाउडर बना के रखा है, तीनों चीज़ों का मिक्सचर, इसको डालना है। और इसको डालने के बाद हमें गैस को सिम कर देना है
और इसको अच्छे से इसमें तब तक करना है जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए और ये कढ़ाई ना छोड़ दे। हमें इसे तब तक पकाना है इसमें। देखिए हमारा ये कढ़ाई छोड़ दिया है इसने, और बस अब हमें इस स्टेज पे गैस को अपने बंद कर देना है। और मैंने एक प्लेट तैयार कर ली थी, घी लगा के उस पर ग्रीस कर लिया था मैंने उसको। अब उसी प्लेट में मैं अब इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इसको एक हम स्पैचुला की हेल्प से इसको सेट कर लेते हैं। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए, मैंने इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। देखिए एकदम सेट तैयार हो रही है ये। और अब इसी स्टेज पे हम इसमें मैंने कुछ काजू, बादाम और पिस्ता को फाइनली चॉप कर लिया था। इसके ऊपर मैं इसको गार्निश कर देती हूँ इससे, तो इसका स्वाद और इसकी लुक दोनों ही डबल हो जाएगी। और अब इसको स्पैचुला की हेल्प से इसको ऐसे करके धीरे धीरे सेट कर दीजिए ताकि ये अंदर सेट हो जाए सारे ड्राई फ्रूट्स। अब हमें इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी थोड़ी सी ये सेट हो जाएगी उस टाइम पे हम इसमें कट लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने जो मखाने काजू की बर्फी बनाई थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और ये इनका भोग है। तो इनका भोग बनके, मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग बनके तैयार हो गया। तो अपने कान्हा जी को खाइए, प्रसाद बांटिए, अपनी फैमिली के साथ खूब मज़े से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करिए। Happy Janmashtami to all my viewers. Thank you.